देखो कुछ बच्चों के अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स 2 यानी कि ज्योमेट्री का प्रिपरेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा डाल दिया है ना कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स 1 के। बट यही ज्योमेट्री जो लेंदी लगता है काफी बच्चों को, इसका प्रिपरेशन अगले 45 से 50 दिनों में परफेक्टली कैसा करा जाए आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडियो कहता हूं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन रोड मैप, जिसमें डिस्कशन दो चीजों को करेंगे, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर। और व्हाट टू प्रिपेयर को डिटेल में डिस्कस करें तो दो चीजों को एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा पेपर फॉर्मेट, जिसमें पेपर फॉर्मेट मैथमेटिक्स 1 से काफी सिमिलर है, पूरा सिमिलर है। 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए, सेकंड क्वेश्चन में 4 छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, थर्ड क्वेश्चन में 3 एक्टिविटीज यानी कि फिलिंग द ब्लैंक वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 आपको सॉल्व करने 4 मार्क्स के लिए। चौथे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 आपको सॉल्व करने 2-2 मार्क्स के 8 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में 2 एक्टिविटीज दिए जाएंगे, 1 आपको सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए, ये एक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, 6 मार्क्स यहाँ पे आपके हो गए। सेवेंथ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको सॉल्व करने 8 मार्क्स के लिए। और ये सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें काफी बड़े क्वेश्चन, सबसे बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4-4 मार्क्स के, जो कि आपका अच्छा खासा दिमाग भी खाएगा और टाइम भी खाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 आपको सॉल्व करना है और ये आपका रहने वाला है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन। और वहीं पे अभी वेटेज पे एक झलक मार के आए तो 7 चैप्टर में से 2 चैप्टर 10 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, सिमिलरिटी और मेंसुरेशन। 1 चैप्टर 12 मार्क्स के लिए पूछा गया है विच इज सर्कल्स, और 4 चैप्टर 7 मार्क्स के लिए पूछे गए विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब आउट ऑफ दीज 7 चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से बाद में और कौन से लास्ट में, ये भी मैं बताता हूं। सबसे पहले तो सिमिलरिटी, सर्कल्स और मेंसुरेशन पे हमारा धावा हमें बोलना है। इन 3 चैप्टर्स को परफेक्ट करना और साथ में बोनस चैप्टर रहेगा ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, यानी कि पहले स्लॉट में ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो ही जाने चाहिए, जिसको कंप्लीट करने के लिए 25 to 30 डेज आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लास्ट में हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये क्यों इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो सॉल्व करते समय आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथ चलेगी क्वेश्चन नंबर 3A तक, ठीक है, क्योंकि यहां तक जो क्वेश्चन से कंपैरेटिवली इजी है जो आप सॉल्व कर लोगे और आप आगे बढ़ सकते हो। दिमाग खाने वाला और टाइम खाने वाले क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 3B से लेके आगे, जहां पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 आपको सॉल्व करना है। उसमें से कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो चैलेंजिंग है, बट जितने भी क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 एक्टिविटीज है, 2 सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन से 4 सॉल्व करना है, 2 एक्टिविटी 1 सॉल्व करना है, 4 में से 2, 3 में से 2, 2 में से 1, इन सारे ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन तो इन स्टार मार्क्ड वाले चैप्टर से होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिसका वेटेज ज्यादा है उसके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि ये जितने भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन तो इनका रहेगा ही रहेगा। यानी कि उन 3-4 चैप्टर्स को परफेक्ट करते हो तो ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके परफेक्ट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा है पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही कर लेते हो 90 to 95% पूरा पेपर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ 5% वो ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करेगा। वाई? बिकॉज इसमें देखो एमसीक्यूज और सॉल्व 4x4 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे। और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन को इन 3 चैप्टर के साथ इसलिए रखा है क्योंकि ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इतना इजी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी की तरह, जो कि बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा और उसमें फुल मार्क्स आने तो कंफर्म है ही है। अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स 2 का प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में करना चाहिए, तो एक चीज सबसे पहले जान लो कि ज्योमेट्री यानी कि मैथमेटिक्स 2 इज ऑल अबाउट, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट थ्योरम्स। इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है वो थ्योरम के बेस पर ही है। एक चैप्टर में मल्टीपल थ्योरम्स है और उसी थ्योरम्स को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या फिर उसी थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जिनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में जब तक थ्योरम्स समझ में नहीं आते तब तक आपका ज्योमेट्री का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है। अब पहले क्या होता था ना, थ्योरम्स एज इट इज पूछे जाते थे पेपर में, जो बच्चे लर्न करके एज इट इज उतार के आ जाते थे, जिसमें फुल मार्क्स मिल सकते थे। बट अभी 2-3 सालों से थ्योरम के बेस पर क्वेश्चंस यानी कि थ्योरम्स को
अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जिनमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करना है या फिर किसी चीज को प्रूफ करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसको थ्योरम समझ में आ गया, जिसको थ्योरम अप्लाई करना आ गया, वो ज्योमेट्री में अव्वल नंबर आएगा। जो बस थ्योरम को रट के जा रहा है वो अव्वल नहीं आएगा, क्योंकि उसको अप्लाई करना आएगा ही नहीं। अब इसीलिए आपके प्रिपरेशन में स्टेप 1 यही रहेगा कि जितने भी थ्योरम्स है आपके, जितने भी थ्योरम्स है, उन थ्योरम्स को सबसे पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत, आज के डेट पे थ्योरम्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समझते समय उसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, थ्योरम्स में कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज दिए होंगे या फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे थ्योरम्स में, जिनको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और तब जाके आपको मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये चीज़ करने के लिए आप 2 चीज़ की मदद ले सकते हो। मतलब ये प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप वीडियो लेक्चर की मदद ले सकते हो। अब देखो, वीडियो लेक्चर की मदद लेने से पहले तो आपके टेक्स्ट बुक को अगर ध्यान से पढ़ते हो और सॉल्व्ड एग्जाम्पल को साइमल्टेनियसली देखते हो तो ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। नहीं आता है समझ में, वीडियो लेक्चर्स की मदद ले लो। वीडियो लेक्चर्स अगर गैलेक्सी ऑफ मैथ्स इस यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स के साथ अगर आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स का नोट्स मिलता है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट्स अगर नहीं मिलते तो मैंने खुद अपने हाथों से बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया गया है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, जो कि हर एक स्टूडेंट को समझने में काफी इजी होगा। सैंपल तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब स्टेप 2 की बात करें, जैसे ही थ्योरम दिमाग में चले जाता है, थ्योरम का कंसेप्ट दिमाग में चले जाता है, थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आ जाता है, वी विल स्ट्रेट अवे गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी एक फॉर्मेट है, एक फ्लो है। सबसे पहले तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो कि बहुत जरूरी है। अब ज्योमेट्री में कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बताता हूं। समझो, एक पर्टिकुलर थ्योरम है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसका थ्योरम है, उसको समझ लिया, उसके बेस पे सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर लो और उसी के बेस पे क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। उसी के बेस पे क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। अब इसमें कोई दिक्कत आती है, प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो आप डाइजेस्ट की मदद ले लो, उसका सोल्यूशन देख लो, समझ लो और फिर खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसको 2-3 बार सॉल्व कर लो। ये चीज हो गया। गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक, उसको समझो, अगेन उसके थ्योरम, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व कर लो, फिर प्रैक्टिस सेट पे आ जाओ। ये सारे चीजें करने के बाद लास्ट में यू हैव टू जंप टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सेट। अब प्रॉब्लम सेट में भी काफी मजेदार क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी देते हो तब भी चलेगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना तो जरूरी है और जिनको एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और आप करने वाले हो अगर आपको परफेक्ट और बढ़िया स्कोर करना है। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका पूरे चैप्टर्स जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उस फॉर्मेट में कंप्लीट ना हो। जैसे ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी, आपका 80 to 85% ऑफ द प्रिपरेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ 10-15% अगर प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो यू नीड टू वैल्यूएट योरसेल्फ, जिसमें यू नीड टू सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर देन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात आती है तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले स्ट्रेट अवे गो टुवर्ड्स दी मोस्ट लाइकली 21 का बुक, ठीक है। इस बुक में हर प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, सारा सब कुछ इसी बुक से प्रिपेयर हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। अब इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी स्पेसिफिकली यू नीड टू गो टुवर्ड्स PYQs, जो कि प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस है। इनको सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में हुआ है, कितना अच्छा हुआ है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब PYQs अगर यहाँ पे मिलते हैं, वेल एंड गुड, कहीं पे इंटरनेट पे मिलते हैं, वेल एंड गुड, नहीं मिलते और आपने अगर मेरा नोट्स परचेस किया है तो मेरे नोट्स में हर एक चैप्टर के साथ 2 टेस्ट पेपर मैंने दिए जो कि आपको इवेल्युएट करने में बहुत मदद करेगा। अब ये टेस्ट पेपर में 90% ऑफ द क्वेश्चंस PYQs रहेंगे हर चैप्टर के बेस पे। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो आप जाके एक बार देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, अगेन अगले 45 to 50 डेज में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट परफेक्टली हो जाएगा। एक और चीज, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।